सुबह का समय था। इंडिया के एक छोटे शहर में लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। अचानक मोबाइल पर खबर आई कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और समुद्री रास्तों पर तेल सप्लाई रुकने लगी है। टीवी पर न्यूज एंकर तेज आवाज में बता रहा था कि खाड़ी क्षेत्र से आने वाले तेल टैंकर अब सुरक्षित नहीं हैं। भारत के कई बंदरगाहों पर तेल की सप्लाई देर से पहुंच रही है। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। राजेश, जो एक साधारण परिवार का व्यक्ति था, सुबह अपनी मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां लंबी लाइन लगी थी। कुछ लोग कह रहे थे, आज सिर्फ 2 लीटर मिल रहा है। राजेश ने घड़ी देखी। उसे काम पर भी जाना था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि उसका नंबर आने में बहुत समय लग रहा था। पीछे खड़े लोग बहस कर रहे थे कि अगर युद्ध और बढ़ा तो आने वाले दिनों में हालत और खराब हो सकती है। उधर घर पर उसकी पत्नी पूजा गैस चूल्हा जलाने गई, लेकिन गैस खत्म होने वाली थी। उसने तुरंत गैस एजेंसी फोन किया, पर जवाब मिला, सप्लाई देर से आएगी, अभी इंतजार करना पड़ेगा। पूजा ने पड़ोसन से पूछा, क्या आपके यहाँ भी यही हाल है? पड़ोसन ने कहा, हाँ, पूरे इलाके में सिलेंडर की कमी हो गई है। दोपहर तक शहर में खबर फैल गई कि नए गैस सिलेंडर सीमित संख्या में दिए जाएंगे। एजेंसी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग सुबह से लाइन में खड़े थे। राजेश काम से लौटकर सीधे गैस एजेंसी गया। वहां अफरातफरी थी। लोग नंबर लेकर खड़े थे। कोई कह रहा था कि युद्ध की वजह से तेल महंगा हो गया है, इसलिए गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। शाम को टीवी पर बताया गया कि समुद्री रास्तों में खतरा बढ़ने से कई जहाज रुक गए हैं। सरकार वैकल्पिक इंतजाम कर रही है, लेकिन समय लगेगा। रात में पूरे मोहल्ले में चिंता का माहौल था। कुछ घरों में लोग लकड़ी के चूल्हे निकाल रहे थे। कुछ लोग कम गैस में खाना बनाने की योजना बना रहे थे। अगली सुबह राजेश फिर लाइन में लगा। इस बार उसके हाथ में एक छोटा स्टूल था, क्योंकि उसे पता था इंतजार लंबा होगा। घंटों बाद उसका नंबर आया और उसे एक सिलेंडर मिला। उसने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर पूजा मुस्कुराई, लेकिन टीवी पर फिर नई खबर आ गई, तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। राजेश ने कहा, अगर दुनिया में युद्ध होगा, असर हमारे घर तक आएगा। पूजा ने धीरे से जवाब दिया, सबसे जरूरी है कि हम समझदारी से चीजें इस्तेमाल करें। उस रात पूरे शहर में लोग बिजली, गैस और तेल बचाने की बातें कर रहे थे। युद्ध दूर था, लेकिन असर हर रसोई तक पहुंच चुका था।